हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव। हमको प्रूव करना है कि दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू 3/5। मतलब इसको सॉल्व करके मुझे 3/5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज, अच्छा इस एक्सप्रेशन को पहले आप देखिए। यहां पे हमें दिख रहा है कि ये एक पार्ट है, देन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डिवाइड है, देन सेकेंड और थर्ड के बीच में मल्टीप्लाई है। नाउ यूजिंग द बॉडमास रूल, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे। तो उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें करना है। नाउ दिस इज 3 इंटू 5 टू द पावर -3 होल टू द पावर, स्क्वायर रूट है ना, तो पावर क्या हो जाएगी 1/2, राइट। डिवाइड बाय 3 टू द पावर -1 होल टू द पावर 1/3। अब ये क्यूब रूट सिर्फ इसका है, ये सेपरेटली लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पावर 1/3 सिर्फ किसकी होगी, 3 की पावर -1 के साथ में, इंटू 5 की पावर 1/2, देन मल्टीप्लाई, इसको भी हम पावर 1/6 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ब्रैकेट में 3 इंटू 5 की पावर 6 होल की पावर 1/6। ये पार्ट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करके हमें 3/5 लेकर के आना है। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, व्हाट यू विल गेट, 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर, देखो -3 और 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, -3/2, isn't it? -3 into 1/2 is equals to -3/2. Now this is the division. After this, so this part I will write in the denominator. 3 की पावर, ये वाला पार्ट मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख रही हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 1 जा 1/3। तो 3 की पावर क्या होगी, -1/3। सिंपली मैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूं, राइट, इंटू 5 की पावर 1/2। Then this I will write in the numerator, 3 की पावर 1/6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 1/6। सिंपली मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 3 के साथ पावर क्या हो जाएगी 1/6, राइट, इंटू 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई विद 1/6। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ इस पार्ट को। तो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि बेसिस सेम है, यहां न्यूमरेटर में बेस 3 है, डिनोमिनेटर में भी बेस 3 है, डिवीजन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो ये होगा 3 की पावर 1/2 माइनस -1/3 इंटू 5 की पावर -3/2 माइनस 1/2। लॉ यूज कर लिया मैंने। इस 5 में भी देखने को मिल रहा है ना कि सेम बेस है, डिवीजन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो -3/2 पावर यहाँ पे थी तो वो लिख दिया, देन माइनस डिनोमिनेटर की पावर क्या है 1/2, यहाँ 1/2। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में जो पावर है वो माइनस में है, तो हम जब एक तो माइनस का साइन ये लगा रहे हैं बिकॉज हमको माइनस करना है इन दोनों की पावर्स को, ठीक है। फिर दोनों साइन एक साथ तो नहीं लिख सकते हम, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया। नाउ इंटू 3 की पावर 1/6 इंटू 5 की पावर, यहां पे हम देख रहे हैं कि ये पावर्स कैंसिल हो रही हैं, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स ओनली 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बिकम 3 टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 इंटू 5 टू द पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 - 1/2, राइट, इंटू 3 की पावर 1/6 इंटू 5। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 की पावर, अब देखो यहां पे क्या है पावर में 1/2 प्लस 1/3, तो अब हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, जो कि है 6। नाउ व्हाट विल कम हियर, 3 + 2,
अपॉन 6 इंटू 5 टू द पावर, नाउ -3 - 1 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 1 अपॉन 6 इंटू 5. सॉल्विंग इट फर्दर क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 3 + 2 इज 5, तो 5/6 इंटू 5 की पावर, यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 1 और 2 2 -2, ठीक है, तो 5 की पावर क्या मिल रही है, -2 अपॉन 1, दैट मीन्स 5 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 1/6 इंटू 5. अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई है, ठीक है, बेसिस सेम है, देखो यहां भी बेस 3 इधर भी बेस 3, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. सिमिलरली यहां बेस 5 है, यहां भी बेस 5 है, तो यहां पर भी पावर्स ऐड हो जाएंगी. और सबसे मेन रीजन क्या है, पावर्स ऐड क्यों हो रही है, ऐसा नहीं कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर देना है, बेस सेम हो और साथ में क्या हो, मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है. तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 5/6, यहां पे पावर क्या है 3 की, 1/6, तो प्लस 1/6, क्लियर है, इंटू 5 की पावर -2 प्लस, यहां 5 की पावर क्या है, नथिंग, दैट मीन्स 1, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 की पावर, नाउ सॉल्व इट, 5/6 प्लस 1/6, तो 5 + 1/6 इंटू 5 टू द पावर, now -2 + 1, minus plus is equals to minus, so 2 - 1 is 1 and साइन लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है 1 के कंपैरिजन में और इसके आगे माइनस का साइन है. क्लियर हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया, 5 की पावर -1. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर, नाउ 5 + 1 is 6 upon 6 into 5 to the power -1. Now here we can see 6 1s are 6 1s are. That means 3 की power 1 into 5 की power -1. Now here आप power 1 लिखें या ना लिखें, that means the one and the same thing only, ठीक है. Now last step, हमें क्या लेकर के आना था, राइट हैंड साइड क्या थी, प्रूफ करके लेके आना था हमको 3/5, तो देखो आने वाला है बस ये. यहां पे लास्ट स्टेप क्या बचा है, आप बताइए मुझे, पावर क्या है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का रेसिप्रोकल, तो 3 वो तो न्यूमरेटर में ही रहेगा अपॉन 5 की पावर 1, ठीक है ना, -1 क्या बन जाएगी, +1 बन जाएगी, 5 का रेसिप्रोकल कर दिया यानी कि 5 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया. अब पावर 1 तो नहीं लिखी जाती, दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया 3/5 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. Hence, we have proved that the LHS is equals to RHS. So, this was the first part of question number 3. I hope clear हो गया आपको. Now, let us come to the second part. Second part is, we have to prove that 9 to the power 3/2 minus 3 into 5 to the power 0 minus within bracket 1/81 whole to the power -1/2 is equal to 15. अगेन वी स्टार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करके द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 15. बहुत सिंपल है, लेट अस बिगिन. नाउ 9, मैंने आपको बताया था जितने भी अगर कंपोजिट नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर फॉर्म में लिखना है. तो 9 क्या होता है, 3 into 3, दैट मीन्स 3 to the power 2, ओके, होल टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू, नाउ आप सब जानते हैं कि 5 की पावर 0 या फिर किसी भी बेस में 0 पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है. एनीथिंग टू द पावर 0 जैसे कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1. चाहे कुछ भी बेस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई रैशनल नंबर हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि -7/3, इस पूरे की पावर अगर 0 है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे इसको 1. क्लियर, सो दैट इज वाई दिस इज इक्वल्स टू 1. नाउ -1/81 की पावर -1/2. तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसका हम नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं पावर को. तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें, 1/81 की पावर -1/2 है,
तो 1/81 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 81/1, दैट मीन्स ओनली 81 विद इन ब्रैकेट, और पावर क्या हो जाएगी -1/2 से +1/2. This we will not write. We are just solving the left hand side. Okay. Now we will open the bracket 3 to the power 2 into 3/2 minus 3 into 1 is equals to 3 minus, now 81 के फैक्टर्स क्या हैं 3 into 3 into 3 into 3, that means 3 to the power 4. तो हम यहाँ 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं 81 को 9 into 9 लिखूं तो वो ज्यादा इजीली मुझे स्टेप्स बचा करके जल्दी काम मेरा करवा देगा, क्योंकि जब मैं इस 9 की पावर 2 के फॉर्म में इसको लिखूंगी, बिकॉज 9 9 81, तो उससे क्या होगा आप देख रहे हैं कि पावर में क्या है 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और मुझे फास्ट रिजल्ट मिलेगा. सो मैंने ये चूज किया. हालांकि अगर आप यहाँ पे 3 की पावर 4 लेके करते तो भी आपका आंसर करेक्ट आता. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 2 and 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, सो दिस विल बिकम 3 to the power 3 minus 3 minus 9 to the power 2 into 1/2. नाउ सॉल्व करा हमने तो ये कैंसिल हो गया. नाउ 3 to the power 3 minus 3 minus 9 to the power 1, that means only 9. अब सिंपली इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, फिर ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, और आंसर आएगा 15. लेट अस सी. नाउ 3 की पावर 3, that means 3 into 3 into 3, that is 3 3s are 9 and 9 3s are 27. Then minus 3, then minus 9. Now solving this first, 27 minus 3, what is that? 24. Okay, then minus 9. At the last, 24 minus 9, what will you get? 15. ठीक है, तो सॉल्व करके आ गया ना 15, which is equal to right hand side RHS. तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया कि the left hand side should be value equal to 15. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट्स हैं then you can surely ask me in the comment section. Now let us come to the third part. 1/4 to the power -2 minus 3 into 8 to the power 2/3 into 4 to the power 0 plus 9/16 whole to the power -1/2 should be equal to 16/3. ऐसा हमें प्रूफ करना है. तो let us start. Now 1/4 की पावर -2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव बना देंगे. So this will be 4 to the power 2 minus, अब ये सारे मल्टीप्लीकेशन है, आपको पता है बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है मल्टीप्लाई, तो हमें इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करना है. तो पहले मल्टीप्लाई करने के पहले भी इसको मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट. 8 को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो -3 इंटू 8 क्या होता है 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 2 की पावर 3 होल टू द पावर 2/3 इंटू, नाउ 4 की पावर 0, जैसा कि मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको क्या बताया कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1. सो राइट हियर 1 प्लस, यहां पर भी हम पावर को पॉजिटिव बना देंगे, -1/2 है, तो 9/16 का हमने रेसिप्रोकल किया तो क्या मिला 16/9, और ऐसा करते ही पावर क्या बन गई +1/2. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 4 को वी कैन राइट एज 2 to the power 2 होल की पावर 2, राइट. 4 की प्लेस पे क्या लिखा 2 की पावर 2 होल टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2/3, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इंटू 1 वी विल नॉट राइट बिकॉज किसी भी नंबर को 1 के संग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी. नाउ देन प्लस 16 कैन बी रिटन एज, अब देखो 16 के फैक्टर्स वैसे देखा जाए तो प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 into 2 into 2 into 2, और 9 का है 3 into 3. अब 16 में हम 2 की पावर 4 लिखने के बजाय क्या लिखना प्रेफर करेंगे, आप बताइए मुझे. करेक्ट, 4 की पावर 2 लिखेंगे. उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि पावर 1/2 है तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगी पावर्स में. ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ 16 आई विल राइट एज 4 स्क्वायर अपॉन 9 की प्लेस में 3 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, पूरे की पावर 1/2. क्लियर हो गया यहां तक. तो नेक्स्ट स्टेप, ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 2s are 4 minus 3
इंटू, अच्छा अब यहां पे देखिए 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 इंटू 1/2 अपॉन 3 की भी पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है ना। न्यूमरेटर में पावर क्या है 2, अब इस पूरे की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी वही चीज होगी 2 इंटू 1/2, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस यहां पे देखा मैंने 2 और 2 कैंसिल, यहां भी 2 और 2 कैंसिल, तो ये सिर्फ हमारा बच गया 4 की पावर 1 दैट मीन्स 4 अपॉन 3 की पावर 1 दैट मीन्स 3। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट स्टेप, एक तो पार्ट हमारा ये है, फिर माइनस सेकेंड पार्ट इज दिस, देन थर्ड इज दिस। 2 की पावर 4 को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 16 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4/3। नाउ 16 माइनस 12 पहले सॉल्व किया तो क्या आएगा 4 प्लस 4/3। नाउ सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो गया 1 और 3 का 3, so we will get 1 3s and 3 4s 12 plus 3 1s and then 1 4s 4। सॉल्व किया, लास्टली क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 इज 16/3। यही तो हमें लेके आना था ना, राइट हैंड साइड क्या है 16/3, तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के, हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व करवाऊंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स हो तो आप पूछिएगा मुझसे जरूर। वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।